चलिए आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ रहे थे जिसमें से डिप्रिसिएशन मेरा खत्म हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब एओडी। एओडी का मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन का मतलब है कि इस डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नहीं, डेरिवेटिव को एप्लीकेशन का मतलब कहाँ पे हम डेरिवेटिव को क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे ना। देखिए पहला सबसे है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब मैं अगर y कोई क्वांटिटी है, इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग सपोज अगर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एरिया जो है, एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक क्वांटिटी यहाँ मेरा एरिया है जो दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं किससे, डेरिवेटिव से। पहला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू अ कर्व, मतलब किसी भी इक्वेशन का कोई भी किसी भी नॉर्मल या टेंजेंट का, जैसे मान लीजिए एक कर्व है, इस पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, इसका भी इक्वेशन हम अगर निकालेंगे तो डेरिवेटिव के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर इस पे हम नॉर्मल डाल दिए, अगर ये नॉर्मल डाल दिए तो इस नॉर्मल को, अगर इस नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालेंगे तो भी हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव के माध्यम से निकाल सकते हैं। माने की एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है। दूसरा तीसरा नंबर में आपका है इंक्रीजिंग। एरो का मतलब यहाँ पर क्या है, एरो का मतलब इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नीचे अगर एरो दिया हुआ है इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, उसका भी हम लोग, उस चीज को भी हम लोग डिविजन से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, जैसे ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा चला आ रहा है तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। कोई फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज का भी, ये सारी बातें हम लोग डेरिवेटिव का एप्लीकेशन में देखेंगे। तीसरा फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में आपका एप्लीकेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप जैसे जानते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि रूट 25 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये 5 है। लेकिन यही मान लीजिए कि अगर रूट 25 8 पॉइंट हो तो इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं कि नहीं ये लगभग इसके बराबर है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसका पावर 1/4, नहीं 81 का पावर 1/4, इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। इस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव के माध्यम से क्या करेंगे, उसको चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं, बतला सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। इस एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। इससे काफी सवाल हर बोर्ड में आते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। मैं आपको एक निचोड़ बता दे रहा हूं कि एप्लीकेशन का मतलब है डेरिवेटिव को कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार अपनी बता देता हूं, किसी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी में चेक कितना चेंज हो रहा है, उस चीज को मेजर हम डेरिवेटिव से कर सकते हैं। किसी टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसका भी वैल्यू हम डेरिवेटिव से बता सकते हैं। किसी फंक्शन, कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, कोई क्वांटिटी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, वो भी चीज हम डेरिवेटिव से बतला सकते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा भी, कोई फंक्शन कितना मैक्सिमा है, ये कितना मिनिमा वैल्यू है, वो सारे बात हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव से हम लोग दिखा सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सारा टॉपिक है, ये सारा टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार, फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास चलिए हम लोग का यहाँ पे जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एज मेजर। रेट ऑफ मेजर पहला क्वांटिटी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है रेट ऑफ मेजर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको। दूसरे शब्द में हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। माने ये दूसरा है। आप पहला टॉपिक हम लोग देखें यहाँ पे कि मतलब
सिंपल सा बात है, मतलब क्वांटिटी 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 को पहले समझते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी क्वांटिटी के अंतर्गत आप एरिया को भी क्वांटिटी बोल सकते हैं, वॉल्यूम को भी बोल सकते हैं, टाइम को भी बोल सकते हैं, रेडियस को भी बोल सकते हैं, एनी कोई भी चीज को क्वांटिटी तो बहुत सारा चीज होता है। ये सारा चीज का हम लोग मेजर करेंगे किसमें? रेट एज मेजर में। इसका नाम है रेट। रेट का मतलब कोई भी रेट, मतलब किसी रेट जहां पे लग गया, रेट का मतलब क्या हो जाएगा? रेट का मतलब बस कि आप किसके रेट में निकाल रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि एरिया के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप। ये सारा चीज को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी होता क्या है, अब इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं सबसे पहले समझते हैं। क्वांटिटी ये रेट मेजर है क्या, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। क्वांटिटी का मतलब मैंने क्या बताया? एरिया। एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहां पे एरिया ले लिया। एक छोटा सर्कल का बात करते हैं हम लोग। एरिया, सपोज एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एक सर्कल का बात करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो सर्कल सिंपल सा एरिया ऑफ सर्कल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे क्या ले लेता हूं? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग ए से नोट करते हैं। ये होता है कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल लगे। अब जरा बताइए, ये रेडियस होता है आर है। अब अगर इसमें अगर हम करें कि अगर आपको अगर बोला जाए कि एक सर्कल है, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, उस चीज को हम लोग यहां पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उस चीज को बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जरा बताइए यहां पर अगर मैं इस एरिया को अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर एरिया चेंज करेंगे, आने की अगर फाइनल मुझे अगर यहाँ पे बात करना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल ए बराबर इतना होता है, आने की अगर यहाँ पे मैं लिखूं चेंज ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? डीए अपॉन डी आर। क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस को कम करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? एरिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माने एरिया जो है, सर्कल का जो एरिया है, वो फुल्ली डिपेंड किस पे रहता है? रेडियस पे। किस पे डिपेंड रहता है? रेडियस पे। तो यहां पर यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट एज मेजर। रेट एज मेजर। इसमें वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी को ले सकते हैं। तो ये चीज जो आपका आया यहाँ पर डीए अपॉन डी आर जो है, वो मुझे क्या बता दे रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पर। रेडियस उसका पैरामीटर है। अगर मैं रेडियस को बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर रेडियस को कम करेंगे तो एरिया घट जाएगा। ये सारा, तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका क्या है? रेट एज मेजर, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। मतलब एक एरिया एक क्वांटिटी है जो कि एक दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट एज मेजर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेट एज मेजर। यानी सिंपल सा बात है, इसमें दो तरह का बात होता है। सिंपल सा बात है, क्या बात हो सकती है कि सर इसमें क्या हर चीज मतलब सिर्फ ये रेडियस पे ही चेंज हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर मैं एरिया का बात करें, यहाँ पे सिंपल सा बात है। अगर क्वांटिटी का बात करें हम लोग, सिंपल क्वांटिटी अगर हम लोग लेते हैं, अच्छा एरिया मैंने यहाँ पे लिया, क्वांटिटी लिया था, एरिया मैंने क्वांटिटी मैंने लिया यहाँ पे क्वांटिटी। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि सर अगर एरिया क्या सिर्फ डीए अपॉन डी आर ही होगा? कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा क्या होगा कि मान लीजिए ये एक सर्कल है। अब अगर मान लीजिए एरिया है, ये है, तो सिंपल सा बात है कि अगर एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस भी किसी पे डिपेंड हो सकता है, हो सकता है। किस पे हो सकता है? कभी कभी टाइम पे डिपेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। कभी हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं इसको। आने की कभी कभी सिंपल सा बात हम लोग करेंगे डीए अपॉन डी आर का, और कभी कभी बात होगा डीए अपॉन डी टी का। वो सवाल से पता चलेगा हम लोग कब डीए अपॉन डी आर निकालना है, कब डीए अपॉन डी टी निकालना है। तो जब भी मुझे डीए अपॉन डी टी निकालना, उस समय हम लोग जानते हैं
कि एरिया चेंज होता है रेडियस के रिस्पेक्ट में, और रेडियस चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर यहां पर मेरा क्या काम करेगा, चेन रूल काम करेगा। मतलब एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, एरिया का पैरामीटर रेडियस है, और रेडियस का पैरामीटर कौन हो जाएगा, समय। मतलब आर डिपेंड किस पे करेगा, टाइम पे। अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि इसमें जो है कि सवाल यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इस पे सवाल से क्लियर हो जाएगा कि सवाल जब हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कब मुझे रेडियस पे निकालना है, कब आर पे चेन निकालना है, और कब टाइम पे निकालना है। नहीं, वो हम लोग सवाल में देखेंगे। तब तक कुछ छोटा छोटा चीजें इसमें, छोटा छोटा चीजें, बहुत छोटा चीजें जिसको हम लोग क्या करेंगे, उसको याद करेंगे, पहले उसको देखेंगे क्या है। नहीं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात वही है, dy अपॉन dt। dy अपॉन dt अगर मैं y क्वांटिटी मान ली है, y को अगर मैं रेडियस बोल देता हूं, अगर सिंपल से y को अगर एरिया बोल देता हूं, x को रेडियस बोल देता हूं, तो ये एक तरह का एज अ रेट मेजर क्या हो जाएगा, रेट मेजर क्या हो जाएगा, ये रेट मेजर, रेट मेजर। इसमें छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे सिंपल सा बात इसको दूसरा dy अपॉन dx को भी हम लोग क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं, y एक क्वांटिटी है जो कि x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना, चेंज हो जा रहा है। सिंपल से यहाँ पे छोटा छोटा बात को रखेंगे, dy अपॉन अगर dx है, dy अपॉन dx है, इसमें दो बात हो सकती है। एक तो प्लस के कब लिखना है, dy अपॉन dt कुछ वैल्यू देगा, dy अपॉन dt कुछ वैल्यू देगा, पॉजिटिव साइन जो के पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, सो दैट पॉजिटिव कब लिखना है, dy अपॉन dt को पॉजिटिव कब करना है, पॉजिटिव कब करना है, पॉजिटिव साइन, सो दैट y इंक्रीज, y इंक्रीजिंग एज x इंक्रीजिंग। यहां पे पूरा लिख दो, y इंक्रीज एज x इंक्रीज। नेगेटिव के क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, so that y decrease as x increase। मैंने कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर कोई क्वांटिटी को मैंने डिफरेंशिएट किया, मतलब सिंपल सा बात है, अगर किसी क्वांटिटी को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव मिल जाएगा उसका मतलब वो जो क्वांटिटी है वो क्या कर रहा है, घट रहा है ना, क्या कर रहा है, घट रहा है। और अगर कभी कभी कोई क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्लस में मिलेगा, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो बढ़ रहा है। ये बात सारा होगा, ये डिनोट करेंगे हम लोग। ये पहला इसमें था, ये दूसरा था इसका, नहीं, और हम लोग आगे देखेंगे जिसी तरह से नंबर में देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of y with respect to x, क्या लिखते हैं उसको, dy upon dt, dy upon dt। इसी में हम लोग एक पैरा नंबर में लिखेंगे कि the rate of change of, क्या होगा, the rate of change of the rate of change of the rate of change of y increase y with respect to x, increase of y, the rate of change of increase of y with respect to x, इस चीज को हम लोग प्लस dy अपॉन dx से लिखेंगे। दूसरा बात, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ y, इस चीज को नेगेटिव लिखेंगे dy अपॉन dx। आने की कोई क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको प्लस से दिखाएंगे, अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे। नहीं, क्या करेंगे उसको हम लोग नेगेटिव से दिखाएंगे। ये दो चीज को हम लोग याद रखना है।
अगर सिंपल सा बात है विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस dy अपॉन dt। ये सारा बात हम लोग करेंगे।